अथ त्रयशीतितमो अध्याय। भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। श्री शुक उवाच। तथानुगृह्य भगवान् गोपीनां स गुरुर्गतिः युधिष्ठिरमथाप्रेक्षत सर्वांश व्ययम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। एवं लोकनाथेन परिपृष्टः सुसत्कृतः प्रत्युच्चरिष्टमनसस्तत्पदेक्षः तं हसन्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, कुतो शिवं त्वच्चराम्बुजासवम् महननस्तो मुख निःसृतं क्वचित् पिबन्ति ये कर्णफुटैरलं प्रभु देहमृतं देह हृदस्मृति क्षीदम्। भगवान बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणारविंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति तथा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर पीते हैं, उनके अमंगल की आशंका ही क्या है। मानंद संप्लवम खंडम कुंठ बोधम कालोपश्रेष्ठ दिग मावन आत्मयोग माया कृतिम परम हंसगत नतास्म। भगवान, आपका एक रस ज्ञान रूप और होने वाली जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूसरे से ही नष्ट हो जाती हैं। आप परमहंसों की एकमात्र गति है। समय के फेर से वेदों का ह्रास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंत्य योग माया के द्वारा मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। ऋषि रुवाच। इत्युत्तम श्लोक शिखामणिं जाने स्वभिष्टो वत्स्वन्ध ककौरवस्त्रियः समेत्य गोविन्दकथा मिथो गृह्णन् श्रीलोकगीता शृण्वन्यामि ते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थीं। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बात सुनाता हूँ। द्रौपदी उवाच। हे वैदर्भ्यच्युतो भद्र हे जाम्बवती कौसले हे सत्यभामे कालिंदी शबीरोहिणी लक्ष्मणे हे कृष्ण पत्न्य एतन् ब्रूतो भगवान् स्वयं उपयमे यथा लोक अनुकुर्वन् स्वमयया। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मिणी, भद्रे, हे जामवंती, हे सत्यभामे, कालिंदी, शैव्य, लक्ष्मणे, रोहिणी और अनान्य श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पानी ग्रहण किया। रुक्मिणी उवाच। चर्यायमार्पयितु मुद्यतु कर्मकेषु राजस्व जय भट्ट शेखरिताग्रेणुः मृगेन्द्र इव भाग मजवीयुथात् पक्षिनिकेत चरणोस्तु ममाशनाय
रुक्मणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी भेड़ और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों न हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं उनके मुकुटों पर इन्हीं की चरण धूलि शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्यों के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे। मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। सत्यभामा उवाच। जो में सनाभि वरद तत् हृदाततेन लिप्ताभिशापमापा वासुमुपाजहार जित्वर्ष राजमत रत्नमदात्सतेन वितर्पितादिशत मां प्रभवेति दत्ताम्। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई प्रसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋक्षराज जामवान पर विजय प्राप्त की और वह रत्न लाकर मेरे पिता को दे दिया। अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे सेवंतक मणि के साथ भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया। जाम्बवती उवाच। प्रज्ञायदक्रीडं ऋषिनाथ देवं सीतापतिं तृणवहान् यमुनाभ्ययोध्या ज्ञात्वा परीक्षित उपहरदर्हणं प्रदौ प्रगृह्यमणिना अमुमोक्ष्य दासी। जामवंती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋषिराज जामवंत को इस बात का पता न था कि यही मेरे स्वामी भगवान सीतापति हैं, इसलिए वे इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे। परंतु जब परीक्षा पूरी हुई तब उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं। तब इनके चरण कमल पकड़कर सेवंतक मणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूं। कालिंदी उवाच। तपश्चरन्ति माज्ञाय स्वपादस्पर्शिनाशया कालिंदी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ जमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। मित्रमिंद उवाच। जो मां स्वयं परोपेत्य विजेत्य भूपान् निनेष्वयुतमागामि आत्मबलिन्द्रिपारेः आत्रिशमेपकुरुत स्वपुरं श्रीयोक सहस्यास्तु मेनुभव मन्त्रयवनजिन त्वम्। मित्रविंदा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था, वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरा अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्यवाच। सप्तक्षणोऽतिबल वीर्यसूतीक्ष्णशृङ्गान् पितृकृतान् क्षितिप वीर्यपरीक्षणाय तान् वीरदुर्मदहन् सहसा निगृह्य क्रीडन्बन्धयथ शिशवो जतोकान्। सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमी तीखे सींग वाले 7 बैल छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। पतिनिर्जित्य राजन्या दासीमस्तु मे। इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगिणी सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने विघ्न डाला उन्हें जीत भी लिया। यही मेरी अभिलाषा है कि मुझे इनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भद्रवाच। प्रीतमे मातुले जाय स्वयं होय दत्तवान् कृष्ण कृष्णाय तक्षेता अक्षोहिण्य सखी जनः। भद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र हैं। मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षोहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में समर्पित कर दिया। अस्य मे पाद संस्पर्शो भवेत् जन्मनि जन्मनि
कर्मभिभ्राम्यमाणाय हिनतक्षेय आत्मनः। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जहाँ जन्म लेना पड़े सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मण उवाच महापीराज्ञैषु जन्म कर्म श्रुत्वा मुहुर्नारद गीतमासुरः कृतं मुकुन्दे किल पद्महस्तया वृतः सुसंवेश्य विहाय लोकपान्। लक्ष्मण ने कहा, रानी जी, देवर्षि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते थे। उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्णन किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। पिता दोहे त्रिवत्सलः बृहत्सेनैति ख्यात तत्रोपायं चीकरः। साध्वी, मेरे पिता बृहत्सेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए यह उपाय किया। यथा स्वयंवरे राज्ञि मत्स्यः पार्थप्सया कृतः अयं तु बहिराक्षन्न दृश्यते सज्जलपरम्। महारानी, जिस प्रकार पांडववीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्स्यवेद का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ की यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। सर्वस्त्र शस्त्र तत्त्वज्ञ सोपाध्याय सहस्रशः। जब यह समाचार राजाओं को मिला तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। पितृसंपूजितः सर्व यथा वीर्यं यथा वयः आददुः सशरं चापं विधुं पश्यति मध्यः। मेरे पिताजी के साथ आए हुए सभी राजाओं का बल, पौरुष और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। आदाय सृजन केचित् सज्जं कर्तुमनीश्वरः आकोटिज्यां समुष्कृष्य पितुरेके मुनाहतः। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर प्रांत भी न चढ़ा सके। उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया, परंतु वे उसे दूसरे से बांध न सके। उसका झटका लगने से गिर पड़े। सज्जं कृत्वा परे वीर मागधां नष्टचेद्विपः भीमो दुर्योधनः कर्णो गोविन्दंस्तदवस्थितम्। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बष्ठ, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता न चला। मत्स्यभसञ्जले वीक्षि यत्वा च तदवस्थितिम् पार्थो यत् सृजद्बाणं नाक्षिलत् कृषिपरम्। पांडववीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्हें बाण छोड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्यभेद न हुआ। उनके बाण ने केवल उनका स्पर्श मात्र किया। रजनीषु निवेतेषु भगवानेषु मानेषु भगवान् धनुरादाय सज्जं कृत्वा तु लीलया तस्मिन् सन्धाय वेशीकं मत्स्यं वीक्ष्य सकृज्जले क्षित्वेषूणापातयन्तं सूर्यचाबेजिति स्थिते। रानी जी, इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्यभेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी। बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा और उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वार्थ साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी दुन्दुभयोमेदु जय शब्दयुता भुवि देवाशको सोमासार मुमुच हर्षविह्वला। देवी जी, उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विह्वल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तत्रगमावेश महं कलोनुपाभ्यां पद्भ्यां गृह्य कनकोज्ज्वलरत्नमालां नूत्नेनेवय परिधाय चकोषेकाग्रये सव्रीडहासवदन कवरे धृतश्री पुण्यवक्त्र मरुकुन्त लकुण्डलत्वेन
कंठस्थलं शिशिर हासकटाक्षिमोक्षः राज्ञनिरीक्ष प्रेरित क्षणकर्णोदारे कंसेनो रक्तहृदय विदुधे स्वमालाम्। रानी जी, उस समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पायजेब रुंझुन रुंझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं बंधी हुई थीं और मुख पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुए थी जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण अभी दमक रहा था। रानी जी, उस समय मेरा मुखमंडल बनी घनी घुंघराली अलकों से सुशोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से वह और भी दमक उठा था। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा। फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था। शंख बेरन पादयः का जगु। मैंने जो ही वरमाला पहनाई त्यों ही मृदंग, पखावज, शंख, ढोल, नगारे आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी, गवैये गाने लगे। एवं वृते भगवती महेशे नृपयुक्तः न सेन तो रिक्षयतुरः। द्रौपदी जी, जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रीतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वर्ण कर लिया, तब कामातुर राजाओं को बड़ा डाह हुआ। वे बहुत ही चिढ़ गए। मां दावद्रथमारोप्य यरत्नचतुष्टयम् शांगमुद्यम्य सन्नद्धस्तसमजो च पुर्भुजः। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में शांग धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। दारुकशोदयामास काञ्चनोपस्करं रथं मिश्रितां भुभुजां राज्ञी मृगाणां मृगरालिव। पर रानी जी, दारुक ने सोने के 7 सामान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिणों के बीच से अपना भाग ले जाए। राजन्य निषिद्धपति केचन संयुक्ता उत्थिते श्वास राम सिंह यथा हरिम्। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर इस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि हम भगवान को रोक लें, परंतु रानी जी, उनकी चेष्टा ठीक वैसी ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहें। तेषांगच्युत बाणो कृतबांकृतकंधरः निपेतो प्रधुने केचित् देखे संत्यज्य दुर्ध्रुवः। शांग धनुष के टूटे हुए तीरों से किसी की बांह कट गई तो किसी के पैर कटे और किसी की गर्दन ही उतर गई। बहुत से लोग उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्धभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। ततः पूरिं यदु पतिरत्यलङ्कृतः प्रवीक्षादध्वज पटिचित्रितोरुणाम् कुशस्थलिं देवी भुवि चाभिसंस्तुताम् समवेशतरणी स्वकेतनम्। तदंतर यजुवंशी शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी में सर्वत्र प्रशंसित द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झंडियां, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता था। प्रीतमे पूजयामास तुरे संबंध बांधवान् महावासोलंकार शय्यासन परीक्षदः। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी सुहृदों, सगे संबंधी और भाई बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, शैया, आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया। दासी भी सर्व संपद भटि भरद्वाजिभिः आयुधानि महार्हाणि ददौ पूर्णस्य भक्तितः। भगवान परिपूर्ण है, तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्तियां, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े और बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। आत्मारामस्य तस्यैव वयं गृहदासिकः सर्वसङ्गनिवृत्त्याद्ध तपसा च बभूविमा। रानी जी, हमने पूर्वजन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्माराम भगवान की गृहदासियां हुई। महिष उवाच होमं निहत्य सर्वयुधितेन रुद्धा ज्ञात्वाथ न चेते जय जीते राजकन्याः निर्मुच संस्कृति विमोक्ष मनुस्मरन्ति पदम्बुजं परिणी न्याय आप्तकामः।
16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा, भौमासुर ने दिग्विजय के समान बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया तथा पाणी ग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी हम सदा सर्वदा उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती थीं जो जन्म मृत्यु रूप संसार से मुक्त करने वाले हैं। नवयं साध्वी साम्राज्यं स्वराज्यं भजमाप्युता वैराज्यं परमेष्ठ्यं च अनन्तं वा हरिपदम् कामयामः एतस्य श्रीमत्पादर्जश्रियः कुछ कुङ्कुमगन्धाढ्यं पूर्णबोधं गदाधृतः। साध्वी द्रौपदी जी, हम साम्राज्य, इंद्रपद अथवा इन दोनों के भोग, अणिमा आदि ऐश्वर्य, ब्रह्मा का पद, मोक्ष तथा सालोक के सारूप आदि मुक्तियां कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह शीरत सर्वदा हमारे सिर पर वहन किया करें जो लक्ष्मी जी के वक्षस्थल पर लगी हुई केशर के सुगंध से युक्त है। व्रजश्रियो यत्पाक्षन्ति पुलिन्द्यस्त्रिणवीरुधम् गवश्चारयतो गोपा पादस्पर्शं आत्मनः। उदास शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोपियां भीलने, तिनके और घास लताएं तक करना चाहती थीं, उन्हीं की हमें भी चाह है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे 83तमो अध्यायः।